के आया है। वो कह रहा है कि जब तक बीज अपने अस्तित्व को नहीं त्यागता तो वट वृक्ष नहीं बनता। मकान की जब तक नींव नहीं भरी जाती तब तक मकान नहीं बनता। ऐसी हमारे जीवन में जब तक त्याग नहीं आता तब तक हमारे जीवन का कोई महत्व, हमारा जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। कहा है कि दान और त्याग ये दोनों सगे भाई हैं। श्रावक जो होता है, ग्रस्त जो होता है, वो दान करता है और साधु जो होता है वो त्याग करता है। और आज का जो दिन है वो कह रहा है कि त्यागो, लेकिन त्याग धर्म कहता है कि त्यागने के साथ ममत्व का भी त्याग करो। क्योंकि त्याग तो हो जाता है लेकिन ममत्व का त्याग नहीं है तो सही मायनों में वो उत्तम त्याग नहीं। उत्तम त्याग कभी होगा? ऐसा अक्सर होता है कि हम त्याग कर देते हैं और उसका बखान करने लग जाते हैं तो कहते हैं त्याग आपका अभी वस्तु का त्याग हुआ है लेकिन अभी आत्मिक भावों से त्याग, आत्मा से त्याग नहीं हुआ है। क्योंकि आपने मकान तो छोड़ दिया लेकिन मकान के प्रति जो ममत्व का भाव है वो ममत्व का भाव नहीं छूटा तो कहते हैं अभी पूर्ण त्याग नहीं। कहा है कि दान में तो फिर भी एक बार इच्छा हो सकती है, नाम की इच्छा हो सकती है या ममत्व भाव हो सकता है कि मैंने मंदिर दान किया, मैंने मूर्ति दान दी या फलाना वस्तु दान दी, उसमें फिर भी ममत्व हो सकता है लेकिन त्याग में ममत्व नहीं होता है। क्योंकि दान हमेशा अच्छी वस्तु का होता है और त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है। जब मंदिर में आप आते हैं सुरेंद्र भैया तो कैसे चावल लेके आते हैं? कंट्रोल के लाते हैं कि अच्छे वाले, लंबे वाले, सबसे ज्यादा महंगे वाले? बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि खाने के चावल अलग और चढ़ाने के चावल अलग। अलग से मतलब खाने के चावल अच्छे और चढ़ाने के चावल सस्ते। अच्छा, वो चढ़ाने वाला सस्ता होता है, इसलिए हमारा जीवन भी सस्ता बना हुआ है। खाने वाली बादाम मीठी और चढ़ाने वाली बादाम कड़वी। और हम चाहते कि हमारे जीवन में मिठास आ जाए, कहां से आए? ऐसा ही होता। अपन दुकान पे जाते तो क्या बोलते? पूजा वाली बादाम दे दो, पूजा वाली सुपारी दे दो। खाने वाली सुपारी बड़ी बड़ी होती है और चढ़ाने वाली सुपारी छोटी छोटी होती है। मतलब छठ माँ की जो कोई खरीदता नहीं है दुकान वाला खाने के लिए, वो सुपारी हम कहाँ चढ़ाते हैं? मंदिर में। वो बादाम जो कोई नहीं खाता, किसी काम में नहीं आती, उसकी बीजी भी निकलती है तो कैसे निकलती है? बहादुर से पूछना, कड़वी निकलती है। हम लोग छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे थे हम लोग तो माली के बच्चों में इतना ज्ञान नहीं था तो छोटे छोटे थे तो माली के यहाँ पे मिलता था ना बच्चों को तो बच्चे लोग ले लेके आते थे और हम लोग भी उनके साथ साथ फोड़ के खाते थे। और जब पता चला घर वालों को तो उन्होंने डांट फटकार लगाई, ये तो निर्वाल होता है, इसे खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, इसे नहीं खाना चाहिए। तब समझ में आया, तब हम लोगों ने भी वो बादाम चखी और कितने बार तो घर के डिब्बे में भरी होती थी ना तो उसको भी मंदिर के डिब्बे में भरी होती थी, उसको खाते थे, कड़वी कड़वी निकलती थी। कहने का मतलब ये है कि चढ़ाने वाली कड़वी और खाने वाली मीठी। दान जो दिया जाता है उत्तम वस्तु का दिया जाता, उत्तमोत्तम वस्तु, इतनी उत्तम वस्तु तो उसके जैसी और कोई दूसरी वस्तु ना हो, ऐसे उत्तमोत्तम वस्तु का दान किया जाता है। और जब त्याग किया जाता है तो खराब वस्तु का त्याग किया जाता है। कसाएं हैं, अच्छी है कि खराब, विषण है, बुराइयां हैं,
इनको त्यागा जाता है। और आप मंदिर में बर्तन लेके, आप चांदी के बर्तन में खाते क्या? नहीं खाते। लेकिन मंदिर की पूजा हम कौन से बर्तन में? चांदी के बर्तन में करते हैं। सोने के कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं। सोने के कलश से पानी पीते क्या? यानी कि जो उत्तम वस्तुएं होती है उनका दान होता है, और जो खराब वस्तु होती है उसका त्याग। विष्णु का, बुराइयों का त्याग। ये दोनों सगे भाई हैं। दान से मूल चुकता है तो त्याग से ब्याज चुकता है। भैया बढ़ जाते हैं जी, अध्यक्ष जी, आपको मूल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्याज ज्यादा? ब्याज को ज्यादा चाहते कि मूल को? है ही है, लेकिन ब्याज को ज्यादा चाहते। आप अपने बेटे को ज्यादा चाहते कि पोते को ज्यादा चाहते? बेटा मूल है और पोता ब्याज है। यानी कि व्यक्ति को मूल से ज्यादा ब्याज देना होता है। मूल तुम साल भर, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोगे, चल जाएगा, लेकिन ब्याज तो महीने के महीने चाहिए। ऐसे कहते हैं कि दान से ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो क्या है? त्याग। दान करने से संसार का सुख वैभव मिलता है, और त्याग करने से परमात्मा का वैभव मिलता है। दान करने से परमात्मा का वैभव मिलता है, संसार का वैभव मिलता है, और त्याग करने से परमात्मा का वैभव मिलता है। आपने त्याग किया 1 घंटे का, आपने 1 घंटे का त्याग किया, आपको प्रवचन सुनने मिल गया, भगवान का अभिषेक देखने मिल गया, भगवान का अभिषेक करने मिल गया। कितने त्याग से? भाभी जी, आशा भाभी, कितना त्याग किया? 1 घंटे का त्याग किया, 2 घंटे का त्याग किया, उससे आपको प्रवचन सुनने, अभिषेक देखने, अभिषेक करने मिल गया, पूजन करने मिल गई, और जीवन भर का त्याग कर दो तो परमात्मा मिल जाएगा। अभी हम जितना जितना त्यागते हैं, कहते तिक्तेन भुंजति, जो जितना ज्यादा त्याग का रहता है उतना ज्यादा उसे मिलता रहता है। आचार्य समंतवत स्वामी रत्नकांत शास्त्राचार्य में कहते हैं, उन्होंने कहा कि अल्पदान यानी छोटा सा दान भी यदि हमने कर दिया तो वह छोटा दान भी महादान के फल को देने वाला हो जाता है। इसलिए आज का धर्म कह रहा है, साधु जो है वो त्याग कर सकते हैं, त्याग के शिखर तक पहुंच सकते हैं, और हम श्रावक जो हैं वो दान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कहा है, ब्याजेस्यात् गुणं वित्तम व्यापारे च चतुर्गुणम क्षेत्रगत सतम कर्तवा दाने नंत फलम। ब्याज में दिया गया धन कितना हो जाता है? दूना। व्यापारे च चतुर्गुणम, और व्यापार में लगाया गया धन चौगुना हो जाता है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। और भूमि में बो दिया अनाज, यदि उपजाऊ भूमि है, अच्छी भूमि है, तो 100 गुना उत्पन्न करने वाली हो जाती है। और दाने नंत फलम, और वही धन दान में दे दिया जाता है तो अनंत गुना फल प्राप्त करने में कारण बन जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार का दान लो, आहार दान, औषध दान, सांस दान, अपैदान, आप लोग बोलते ना, क्या बोलते? दान 4 प्रकार, 4 संग को लीजिए, धन बिजली और नहार, नर हवला बोलीजिए। यानी कि मनुष्य जीवन की सफलता यदि किसी में है तो वो किस में है? दान में है, त्याग में। इसलिए और कहा है कि चारों दानों में यदि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई दान है तो वो दान है आहार दान। क्योंकि आहार दान एक ऐसा दान है जिसके अंतर्गत चारों दान समाहित हो जाते हैं। चारों दान
समाहित हो जाते हैं। यदि किसी को आहार मिल जाता, योग्य आहार मिल जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, और अयोग्य आहार मिल जाए तो बीमारी बढ़ जाती है। यदि जुकाम है और नींबू पी लो तो जुकाम बढ़ेगा कि घटेगा? है? और वो कावली पी लो तो क्या हो जाएगा? जुकाम समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आहार जो होता है वो रोग को उत्पन्न करने वाला भी होता है और रोग को ठीक करने वाला भी होता है। इसलिए योग्य आहार मिल जाए तो बीमारी दूर हो जाती है, तो औषधि दान का फल मिलता है। यदि आहार मिल जाए तो स्वाध्याय कर सकेगा। यदि आहार नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, तो ज्यादा से ज्यादा पंचम काल की साधना है 1 वर्ष, 1 महीना उपवास करेगा तो कितना? 1 महीना बिना जल के। चतुर्थ काल की साधना 1 वर्ष की, ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ काल का 1 वर्ष तक उपवास अनशन कर सकता है, इतनी साधना है। और पंचम काल में जो है जितनी चतुर्थ काल के 1 वर्ष की साधना का फल मिलता है, उतना पंचम काल में 1 महीने का उपवास करने से उतना चतुर्थ काल की साधना का फल मिल जाता है। क्योंकि यहाँ हीन सहनन है, वहां सहनन उत्कृष्ट सहनन है। तो इसलिए आहार मिल जाता है तो क्या हो जाता है कि हमारी चेतना बनी रहती है, इसलिए हम ज्ञान और ध्यान कर सकते हैं। और यदि आहार नहीं मिले तो बस लेटे रहो, लोग पैर दबाते रहेंगे, बाकी पढ़ना लिखना नहीं होगा, जाप माला नहीं हो पाएगी। इसलिए वो किसका काम किया? शास्त्रदान का भी काम किया। और आहार नहीं मिले तो कुछ दिन के बाद 1 महीना से ज्यादा उपवास हो गए तो राम नाम, ऐसे बहुत सारे 32 उपवास करते हैं और 32 उपवास नहीं, उनका समाधिकरण हो जाता है, उसके पहले ही हो जाता है। तो बहुत सहन है जिसके पास है, बहुत आत्मविश्वास जिसके पास है, वो ज्यादा उपवास कर सकता है। अन्यथा बिना पानी के 1 महीने से ज्यादा किसी के पास उपवास करने की समर्थ, पानी पी के आप कितने भी दिन निकाल सकते हैं, सालों भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना पानी के तो 1 महीने से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। तपस्वी सम्राट जैसे कई साल निकाल दिए उन्होंने मट्ठा और पानी के साथ, उसमें भी 2 उपवास, 1 आहार, 10 लाख चढ़ के 10 उपवास, अष्टानिका के तीनों 10 लाख चढ़ के, और तीनों अष्टानिका के 8 उपवास, और 11 आ जाए तो 11। लेकिन तपस्वी सम्राट ऐसे एक संत हुए हैं जिन्होंने जो भी व्रत किए हैं उन्होंने कभी जीवन में पानी का सेवन नहीं किया, उत्कृष्ट रीति से उपवास किए। सेकड़ी व्रत भी किया या जो भी उपवास किए बिना पानी के उपवास किए, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और फिर घटते के 15 दिन में 1 दिन आहार और फिर 15 दिन का उपवास, पहले 15 दिन का उपवास, फिर आहार, फिर उपवास, ऐसे करके उन्होंने अपनी साधना को किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आहार दान जो होता है औषधि का काम भी किया, शास्त्रदान का भी काम किया, और आहार दान जो है किसका काम किया? अभय दान का भी जीवन मिला, इसलिए अभय दान भी उसमें समाहित हो गया। इसलिए आहार दान एक ऐसा दान है जिसमें चारों दान समाहित हो गए। एक कथानक मुझे याद आता है, एक राजा जिसने बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया था। मंदिर तो अपनी संपत्ति से बना दिया, लेकिन जब उसमें जो दान आता था उस दान को अपने घर में रख लेता था, उससे मंदिर का भी काम और थोड़ा बहुत दान इधर उधर मतलब खुद के खर्चे में भी यूज कर लेता था। और उस पाप में 2 उदाहरण आते हैं। एक तो आता है कि राजा था, उसने मंदिर बड़ा विशाल बनाया, घर के समक्ष मंदिर बनाया, राज्य में ही मंदिर बनाया, लेकिन होता ये था उसके अंदर चावल सूखते थे, चिड़िया मंदिर में से चावल का दाना लेकर के आती और एक चावल का दाना चिड़िया के मुंह से इसमें गिर गया, राजा के घर के जो चावल थे उसमें गिर गया, और कहते हैं वो अनजाने में खाने में आ गया। और उसका परिणाम ये निकला कि जब वो राजा मर करके किसी राजा की यहाँ पर राजा की रानी के गर्भ में जाता है
तो इतना पाप कर्म, एक चावल के खाने से इतना पाप कर्म का उदय आता है कि गर्भ में आते ही रानी को स्वप्न आता है कि जिस दिन इस पुत्र का जन्म होगा उस दिन राज्य का विनाश हो जाएगा, जिस दिन इस पुत्र का जन्म होगा उस दिन राजा का विनाश हो जाएगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार से राजा जो था, रानी ने सुबह स्वप्न का फल जाना, राजा ने स्वप्न का फल जान करके बड़ी चिंता व्यक्त की। कोई बात नहीं, मेरा विनाश हो जाए, मेरे राज्य का विनाश हो जाए, लेकिन मेरे पुत्र का, मेरी पत्नी का कुछ नहीं होना चाहिए। उसने जैसे ही उसके जन्म होने का समय आया, उसके पहले ही मंजूषा में बैठा करके, विमान में बैठा करके उसे एक सुरक्षित स्थान में भेज दिया। और कहते हैं जैसे ही उस जगह पर जंगल में उस पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का जन्म होता है, तुरंत जो राजा का जो मंत्री था, खास मंत्री था, उसने चढ़ाई कर दी और राजा को मार डाला और राजा को, पूरे राज्य को हड़प लिया, राजा बन गए। आकृत्य पुण्य सुकृत पुण्य की कथा है, शास्त्रों में आती है। और उसने क्या किया, होता ये है कि अब यहाँ तो राज्य सब खत्म हो गया, राजा खत्म हो गया, यहाँ जो रानी थी बड़ी दुखी, बड़ी परेशान, अब उस बच्चे का पालन पोषण कैसे करे, धीरे धीरे जीवन यापन करती है। एक दिन होता है कि वह छोटा सा बच्चा खेत तरफ चल देता है। राजा का जो मित्र था, जिसके यहाँ नौकरी करता था, उसके खेत पर पहुंच जाता है। और जो नौकर था अब वो सीध बन गया था, उसके पास धन बहुत था, खेती बहुत थी, अनाज बहुत था। लोगों को बांटने के पहले ऐसा होता था ना कि अनाज निकलता था, कुटवार को, माली को, इसको उसको दिया जाता था, एक एक ऐसा। अभी भी पता नहीं क्या व्यवस्था है, पहले सबको बना हुआ था, होता था कि इतना तो पैसे ऐसे दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। उसने उसको चने दिए, वो भी कहता है मुझे भी थोड़े से चने दे दो, मैं भी बहुत भूखा हूँ। कहाँ तो राजा का पुत्र आज झोली लेकर के एक चने के जरा से दाने मांगने के लिए खड़ा है, मुझे भी थोड़े चने के दाने दे दो। उसे दया आ जाती, कहाँ तो मैं इनके यहाँ राजा था, कहाँ ये राजकुमार था होता, लेकिन आज जरा से चने मांग रहा है। उसको बड़ी दया आई, उसने इतने सारे चने पोटली भर के, जितने उसके कपड़े में बन सकते थे उतने चने भर करके उसे दे दिए। लेकिन पाप कर्म का हो जाए, दान की वस्तु खाने का फल निकला। कहते हैं कि उसका जो पोटली थी उसमें अपने आप छेद हो गए, सारे के सारे दाने रास्ते तक गिर गए। और थोड़े से जो चने बचे थे, माँ से कहता है मैं चने लाया हूँ, आज हम पेट भर खाएंगे। और होता है जब चने की पोटली खोल कर देखी जाती है तो वो भी कंकड़ पत्थर हो जाते हैं, वो भी कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। और होता है उसका परिणाम माँ को बड़ा विकल्प होता है कि कहाँ तो मेरी आज मेरा पुत्र ही उसके यहाँ मांगने पहुंच गया। और वो आगे बढ़ जाती है, वहां से उस गांव को छोड़ देती है और आगे जाती है। एक सेठ जी जिनके 7 पुत्र थे, उन पुत्रों के पास वहां उस गांव में पहुंचती है। सेठ जी मिलते हैं, उस दुखी औरत को देख करके कहते हैं तो हमारे घर में रहो, हमारे घर का काम करना, हमारे बच्चों का पालन पोषण करना, उनको भोजन आदि की व्यवस्था बनाना, क्योंकि उनकी माँ नहीं है। तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, मेरे पुत्रों का भी भरण पोषण और उनकी व्यवस्था भी व्यवस्थित हो जाएगी। वो तो यही चाहती थी। और जैसे उसके घर पे रहने लगती है, लेकिन वो सातों के सातों जो पुत्र थे सेठ के बड़े दुष्ट थे। उस पुत्र के साथ, उसके पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन घर में खीर बनी, सातों के सातों बैठ करके खा रहे थे। अब छोटा सा बच्चा क्या जाने कि ये सेठ है और मैं
तेरी किस्मत में खीर कहाँ, और उसको भगा दिया जाता है। बच्चा प्यारा सा रोते हुए अपनी माँ की गोद में आता है, रोने लगता है, माँ मुझे खीर खानी है, आज ही खानी है, सब भाई खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे थोड़ी सी खीर दिला दो। माँ तो आंखों में आंसू भर करके सिसक सिसक करके रोने लगती है कि बेटा तेरे पुण्य में तो इतना था, तेरे पिता के पास तो इतना था, तू हीरे मोती की भी खीर खाना चाहता तो भी मैं खिला देती, लेकिन आज मैं अभागन, मैं तुझे कैसे खिलाऊं। माँ का दिल वो दिल होता है। कहते हैं कि माँ स्वयं भूखी रह जाएगी लेकिन अपने पुत्र को खिलाती है, माँ स्वयं गीले में सो जाएगी लेकिन अपनी संतान को खिलाती है, सुलाती है। ये नहीं कि सारे दुख अपने ऊपर ले लेती है लेकिन बच्चे को किंचित भी कष्ट नहीं होने देती है। लेकिन आज माँ की आंखों में आंसू है, रो रही है कि तेरी इच्छा मैं कैसे पूरी करूं। इतने में सेठ वहां से निकलता है। बोले क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले क्या बताऊं, आज मेरा बच्चा आपके पुत्रों को खीर खाते देख करके मचल रहा है, उसे कैसे समझाऊं। क्योंकि कहा है 4 हट बहुत प्रसिद्ध है, स्त्री हट, राजहट और बाल हट और गुरु हट। ये जो बोल दे वो करके रहते हैं। यह प्रसिद्ध है बाल हट, उसको कौन समझाए, बच्चे को कैसे समझाए कि मैं गरीब हूं, परेशान हूं। और माँ बड़ी दयनीय स्थिति में राजा को सेठ को सारी बात बताती है। सेठ के मन में दया आती है। बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुझे चावल देता हूँ, शक्कर देता हूँ, दूध देता हूँ, तुम अपनी कुटिया में जाकर के खीर बना लो, बच्चे को खिला देना, तुम भी खा लेना। और कहते हैं कि माँ बड़ी प्रसन्नता के साथ बच्चे को पकड़ करके ले जाती है, सारी सामग्री के साथ चूल्हा जलाती है, भगोनी रखती है, क्या बोलते हैं आप लोग, तपेली, भगोनी रखती है, पानी डालती है, चावल डालती है। और जैसे ही चावल भगोनी में डाले जाते हैं वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा कहता है अम्मा खीर बन गई क्या? माँ कहती है बेटा अभी तो खीर चावल से भगोनी में डाले, अभी खीर बनने में वक्त लगेगा। दूध डालती है, फिर कहता है माँ खीर बन गई क्या? माँ कहती नहीं बेटा अभी खीर बनने में टाइम है, अब तो बच्चे के लिए एक एक मिनट वर्ष के जैसा प्रतीत हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कहीं जाने वाले होते हैं या बच्चे को ले जाने वाले होते हैं, कुछ दिलाने वाले होते हैं, आप कहते हैं कि शाम को बेटा हम चलेंगे तुम्हें ये वस्तु दिलाएंगे, वो बच्चा शाम उसके लिए 1000 शाम की जैसी हो जाती है। वो 2 मिनट में कहता है मम्मी शाम कब होगी, मम्मी कब ले चलोगे, पापा कब दिलाओगे, पापा कब चलोगे। मतलब एक एक मिनट उसके लिए भारी पड़ता है। ऐसी उस बालक के लिए भी एक एक मिनट भारी पड़ रहा था, बार बार पूछ रहा था, बार बार खीर को झांक झांक करके देख रहा था। अब चुर गई माँ, जल्दी दे दो, अब चुर गई माँ। और कहते हैं माँ बार बार यही कहती बेटा अभी वक्त लगेगा, इंतजार करो अभी वक्त लगेगा। माँ सोचती है कि यदि मैं सामने रहूंगी तो बेटा बार बार परेशान करेगा कि खीर बन गई, खीर बन गई। इसलिए एक काम करती हूँ, मैं पानी भर के लाती हूँ और वो पानी भरने के लिए चली जाती है और बच्चे से कहने लगती है कि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जब तक हम अतिथि को नहीं खिला लेते हैं तब तक हम खाते नहीं है। और आज तो हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। गरीब का त्योहार कब होता है? कब होता है? जिस दिन उसे नए कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं, जिस दिन उसे अच्छा खाने के लिए मिल जाता है, जिस दिन उसे घूमने के लिए मिल जाता है, उस दिन उसका त्योहार हो जाता है। आज बहुत बड़ा त्योहार है बेटा, आज बहुत दिन के बाद खीर खाने मिलेगी, लेकिन खीर खाने तब मिलेगी जब तक किसी अतिथि को नहीं खिला लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना बेटा, दिल्ली पे बैठना। पहले जो बच्चे होते 10-12 साल तक तो नंगे ही घूमते रहते थे, वो तो छोटा सा बच्चा था, दिल्ली पे बैठा है, माँ की बात याद है उसे, किधर खीर को देखना है कि कोई कुत्ता बिल्ली आकर के बिगाड़ ना जाए, और इधर अतिथि को देखना है किसी साधु और मुनिराज ना निकल जाए, उस बात का ध्यान रखना है। और कहते हैं कि वो दिल्ली पे बैठा था नंगा धुरंगा बच्चा,
और देखते क्या, एक बार इधर देखता है, एक बार इधर देखता है, इधर इधर, एक बार इधर, और देखते देखते एक मुनिराज मुद्रिका लेकर के सामने से चले आते हैं। और जैसे ही दरवाजे के सामने आते हैं वो बच्चा खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज मेरी माँ पानी घर भरने गई है, आप रुकिए, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खाकर जाए। बताइए सुरेंद्र भैया, आप बहुत बड़े महाराज के भक्त हैं, और यदि आप ये कह के आ जाए, महाराज हमने बिल्कुल आपके पसंद के आइटम बनाए हैं, आप हमारे घर आ जाना, आ जाएंगे क्या? जब तक उनकी विधि नहीं मिलेगी, जब तक उनकी नवदा भक्ति नहीं होगी, आप भले ही झांझरी जी करोड़ों का दान कर दें, लेकिन जब तक पड़ जाएंगे नहीं, जब तक विधि नहीं मिलाएंगे, तब तक महाराज आने वाले। वो बच्चा कहता है, नंगा धुरंगा भोला भाला, महाराज रुक जाइए। महाराज ऐसे थोड़ी रुकने वाले हैं, महाराज आगे बढ़ने लगते हैं। वो बच्चा दोनों पैरों को जकड़ लेता है, दोनों पैर पकड़ लेता है। महाराज छुड़ाएं कैसे, क्योंकि एक हाथ में मुद्रा है और एक हाथ में पिछी और कमंड डाला। अब महाराज उसे छुड़ा नहीं सकते। महाराज ने बहुत मुंह किया, लेकिन बच्चे ने तो दोनों पैरों को जकड़ लिया अपने हाथों से, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से, और कहता है कि नहीं महाराज, मैं नहीं जाने दूंगा, जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। और महाराज खड़े हो जाते हैं और देखते क्या है, उधर से माँ आती है। माँ देखती है मेरा बच्चा मुनिराज के पैर जकड़े हुए हैं, और उधर से ही दो जोर जोर से चिल्लाती है, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। और मुनिराज की भी विधि यही थी कि जो महिला भरा हुआ सिर पर कलश लेकर के पड़गान करेगी, उससे ही मैं पढ़। और कहते हैं कि जैसे ही माँ और पास आती है, बच्चा देख लेता है, माँ की आवाज सुन लेता है, बच्चा सुरक्षित, मतलब अपने आप को ये समझता है कि अब मेरा काम हो गया। क्योंकि बड़ा कोई दिख जाए ना तो बच्चे का सारा डर खत्म हो जाता है, बस साइड में खड़ा हो जाता है। और माँ वहीं से चिल्लाने लगती है। और मुनिराज की विधि थी, मुनिराज माँ के सामने खड़े हो जाते हैं और 3 प्रदक्षिणा देकर के नवदा भक्ति करके अंदर ले जाती है। पाप प्रक्षण, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब दिखाने के लिए उसके पास क्या है, कटोरे भर खीर है और कुछ भी नहीं है, पानी और खीर बस। वो कटोरा में खीर भरती है, हिस्से करती है 3 हिस्से, एक मुनिराज का, एक बच्चे का और एक स्वयं का। क्योंकि भगवती आराधना में कहा है कि साधु जब चौके में जाए तो उनके घर के लोगों को देख ले कितने लोग हैं, और फिर उनके अपने हिस्से का खाए, बाकी जितने लोग हैं उनके हिस्से का छोड़ दे। इसलिए पहले जो थाली दिखाई जाती थी, इतनी कटोरियों में नहीं दिखाई जाती थी छिटक जैसे। पहले तो पूरी भगोनी की भगोनी, रोटी का तपेला दिखाया जाता था। ऐसा ही है ना, बड़े बुजुर्ग जो होंगे उनको पता होगा, पूरा का पूरा दिखाया जाता था। महाराज देख लेते घर में कितने लोग हैं, तो उनके हिस्से का छोड़ करके अपने हिस्से का ग्रहण कर लेते। नहीं तो पता चला कि सब झाड़ पहुंच के खत्म हो गया, पीछे वालों को ठंडा था, दोष लगता है। बाबा भी हम बोले कि रहने दो, बोले माता जी अंदर बहुत है, और पता चला अंदर साफ है। ऐसा भी कई बार होता है। बस फिर क्या था, उसने 3 हिस्से किए और महाराज की मुद्रिका छुड़ाई, अंजलि बनवाई, और जैसे ही मुनिराज आहार के लिए खड़े होते हैं, जल देती है, और जैसी खीर मुनिराज के हिस्से की एक अंजलि खीर, क्योंकि खीर इतनी थी, 3 अंजलि में तो 3 हिस्से हो जाते, उसने 1 अंजलि खीर दी। और जैसी अंजलि खीर दी, मुनिराज ने खीर ली और खीर को ग्रहण कर लिया, और दूसरी अंजलि फिर सामने ने कहा कोई बात नहीं, मैं खीर नहीं खाऊंगी, लेकिन मुनिराज को भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। और कहते हैं उसने दूसरी, इनको बिठाना, दूसरी अंजलि मुनिराज को फिर
और जैसे ही फिर खीर दी, दादाजी बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। दूसरी अंजलि खीर दी और मुनिराज ने दूसरी अंजलि खीर खा ली और जैसी दूसरी अंजलि खीर ग्रहण की कि हुआ है कि तीसरी अंजलि फिर साथ। आप समझिए, आप यहां समझिए कि बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है। जो बच्चे 1 मिनट के लिए मान नहीं रहा था, जो मिनट मिनट में पूछ रहा था खीर बन गई क्या, खीर चुर गई क्या, कब दोगी, कब मिलेगी खीर, आदि 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 प्रश्न कर रहा था, उस बच्चे को कैसे समझाऊंगी। और होता ये है, उसका परिणाम होता ये है कि महाराज अंजलि लेकर के खड़े हैं सामने, माँ बच्चे को देख रही है, अंजलि को देख रही है, बच्चे को देख रही है, अंजलि को देख रही है, इधर बच्चे को क्या करूंगी और मुनिराज को भूखा कैसे भेजूं, मुनिराज को भूखा कैसे रखूं, ये मन में विचार आ रहा है। और होता ये है कि जो बच्चा था वो सारी बात जान जाता है कि खीर अब थोड़ी बची है और माँ विकल्प में फंस गई है। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा कहता है, माँ सारी खीर मेरे हिस्से की मुनिराज को दे दो, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं परेशान करूंगा। और कहते हैं माँ की आंखें भर आती कि आज मेरी कौंक धन हो गई, आज मेरी माता बनने का और मुझे पुत्र बनने का जीवन सफल हो गया। मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो इतना तो समझता है। अभी एक दिन यहाँ छोटा सा बच्चा था इनका, ललित जी का पोता, बोला माता जी अपने घर कब आएंगी। तो बच्चों को बहुत होता है, बड़ों से ज्यादा बच्चों को होता है कि सबके घर माता जी जाती है, सबके घर आहार लेते हैं महाराज, हमारे घर कब आएंगे, हमारे घर कब आहार होगा। और कितने बार तो बड़े लोगों को मन कम होता है, लेकिन बच्चे लोगों के कारण बड़ों का मन मच जाता है। उस बच्चे को देख करके माँ गदगद हो जाती, खुशी के आंखों में आंसू भर आते हैं। और जैसे ही अंजलि जो बच्चे के हिस्से की खीर मुनिराज की अंजलि में दी जाती है, कटोरा खाली हो जाता है और जैसे ही मुनिराज की अंजलि में खीर जाती है कटोरा भर जाता है। और जैसे ही कटोरा भरता है, जैसे ही कटोरा भरता है, मुनिराज तो बस 3 अंजलि खीर खा करके चले जाते। और होता है कि माँ अपने बच्चे को भरपेट खीर खिलाती है, माँ खुद खा लेती है और सेठ जी को खीर खिलाती है, सेठ जी के घर में जितने लोग थे पुत्र आदि सबको खीर खिलाती है, यहाँ तक कि पूरे नगर को खीर खिला देती है, फिर भी कटोरा खाली नहीं होता है। इसको कहा है दाने नंदा अनंत फलम, जो दान में दिया जाता है वो अनंत फल को देने वाला। इसलिए धर्म का खाना लेकिन निर्माल्य का नहीं खाना। एक व्यक्ति था, बोले कि हम तो धर्म का खाएंगे, उसने नियम ले लिया और धर्म का खा के नियम ले लिया। धर्म का मतलब समझ गए आप? तो ऐसा धर्म का मतलब होता है कि न्याय नीति का खाना। उसने मात्र एक दाना निर्माल्य का खा लिया था, उस निर्माल्य के दाना खाने से इतना दुख कष्ट, यहाँ तक कि अपना पूरा राज्य भी उसे खोना पड़ा। और मुनिराज को जो आदि की अनुमोदना उसने की थी, दान दिया नहीं था, ये छोटा सा था, उस दान के प्रभाव से इतना पुण्य उसका बड़ा, इतना पुण्य उसका बड़ा। हालांकि उसी दिन उसका मरण भी हो गया, शेर ने उसका भक्षण कर लिया। गाय चराता था सेठ जी, क्या गाय चराने गया, मुनिराज का उपदेश सुनने लगा। और कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी, पूरा पुराण है इसका, लेकिन महत्वपूर्ण बात इतनी है कि मर करके वो दियो होता है और दियो पर्याय से आकर के यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है भाभी, प्रेम भाभी, धन्य कुमार होता है। कौन होता है? धन्य कुमार होता है, यानी कि उसके जन्म लेते ही जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उसका जो नाल होती ना, नाल भी कराई जाती है और उसमें से सोने का
प्रमोद न करने से। उस प्रकार से धन्य कुमार चरित्र आप जब पढ़ेंगे कि कहानी आपको विस्तृत रूप से और विशालता के साथ आपको मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आज का दिन जो है त्याग धर्म का दिन है। हमें जो हमारे पास है उसे त्याग करें। हमारे पास द्रव्य है इसलिए हमें द्रव्य का दान देना है, और जो बुराइयां हैं उनका हमें त्याग करना है। तभी हमारा जीवन महानता की ओर बढ़ेगा, तभी हम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकेंगे। क्योंकि कहा है दोनों हाथ ऊंचे लीजिए, क्या बोलते पंडित जी है? ऐसा कुछ एक दोहा है कि दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। मतलब यदि हमारे पास है तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए ना। दोनों हाथों से दान जब भी दो तो कितने हाथ से देना चाहिए? दोनों हाथों से। एक हाथ से कभी अभिषेक नहीं करना चाहिए, एक हाथ से कभी पूजा नहीं करना चाहिए, एक हाथ से कभी गुरु को आहार नहीं देना चाहिए। कभी किसी को दान देना है तो दोनों हाथों से, एक हाथ से दिया गया दान, एक हाथ से किया गया अभिषेक, एक हाथ से की गई धार्मिक उत्तम कोई भी क्रिया वो फलदायी नहीं होती है। इसलिए दोनों हाथों से। और कहते हैं कि यदि कुएं में पानी पड़ा रहता है ना, निकलता नहीं है, तो वो पानी क्या हो जाता है? सड़ जाता है। और यदि उस पानी को निकालते रहते हैं कुएं को, पानी को, तो वो पानी स्वच्छ और साफ रहता है। ऐसी जो हम न्याय और नीति के साथ जो कुछ धन अर्जन करते हैं उसमें से यदि हम कुछ दान धर्म के क्षेत्रों में, जीर्णोद्धार में, मंदिर निर्माण में, पंच कल्याण में, प्रतिष्ठा में, विधान में, रथ यात्रा में और चारों प्रकार के आहार दान में, या चारों प्रकार